क्या आपको गर्मी महसूस हो रही है? होनी भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से तापमान दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, उसे लग रहा है कि आने वाले कुछ समय में पानी ही छोड़िए भाई साहब, धरती उबलने वाली है और इंसान जो है जल्दी से इस धरती से फुर होने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई कई पिछले हफ्ते से ऐसा हो रहा है कि हमारा भारत का जो सेंटर पार्ट है, जो महाराष्ट्र में आने वाला जो विदर्भा रीजन है, उसमें गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि वहाँ पे लोग भाई साहब घर से बाहर निकलना लगभग बंद कर दिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो 22 अप्रैल था, वहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ी है कि चंद्रपुर में रहने वाले लोग भाई साहब घर से बाहर निकलता तो बंद ही कर लिए, क्योंकि वहाँ का तापमान पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा दर्ज किया गया, जो 45 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा है। और उसी तरह से विदर्भा में आने वाले वर्धा, अमरावती और बाकी जो सिटीज़ है आसपास की, उसकी माने कि नागपुर को भी पकड़ लीजिए, तो इन सभी में भी जो टेम्परेचर है लगभग 45 डिग्री सेल्सियस से लगभग आसपास पहुंच चुका है। इसका मतलब ये होता है कि हमारा सेंट्रल इंडिया अभी उभर रहा है और यही गर्मी बहुत जल्दी पूरे भारत में फैलने वाली है। तो इसके दो कारण है, आप सबको बताना चाहूंगा। इतनी ज्यादा गर्मी का कारण ये है कि जो भी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हमारे भारत में निकल रहा है, जिसको कोयले से हम विद्युत की उत्पादन कर रहे हैं भाई साहब, उस विद्युत में उत्पादन करने में हम जो कोयला जला उससे निकलने वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड उसे भाई साहब क्या बढ़ रहा है जी, आप सभी को पता है, उसका नाम आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दोगे। और उसी तरह से अर्बनाइजेशन का मतलब होता है जिस तरह से बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी की जाए, उसमें इस्तेमाल होने वाला जो सीमेंट होता है, वो सीमेंट भी क्या करता है, गर्मी को सोख लेता है। और इसी के कारण, ये दो कारणों की वजह से हमारे भारत का तापमान दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। इसका कारण ये दो जो है, इसका एक ही उपाय है, वो है प्लांटेशन। जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा पौधे लगाओ और जितनी कम ऊर्जा की खपत आप कर सकते हो उतनी कम ऊर्जा की खपत करना है। सावधान रहिएगा गर्मी से।